यूनो के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सुब्रत पाल का नमस्कार। आज मैं फिर से कुछ लीगल अपडेट्स या कुछ क्लियरिटी आप लोगों के बीच में देने आया हूँ। मेरे पास लीगल अपडेट्स के लिए कुछ कॉल आए थे, तो उनको कुछ कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष एक वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी आप लोगों के जैसा एक एसेट ऑनर हूँ। मैंने भी यूनो से क्लाउड पार्टिकल परचेस किया हुआ है और मुझे अक्टूबर 2024 तक मेरे क्लाउड पार्टिकल का जो किराया है SLB मॉडल के तहत जो हम लोगों ने क्लाउड पार्टिकल ख़रीदा था, उसका अक्टूबर 2024 तक नियमित रूप से हम लोगों को हर महीना नियत समय पर किराया आता रहा है। माह नवंबर 2024 से हम लोगों का किराया आना बंद हो चुका है, क्योंकि अक्टूबर में ही भारत की जांच एजेंसी ED के द्वारा यूनो की इन्वेस्टिगेशंस आरंभ हुई और यूनो के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। और भारत की जांच एजेंसी के द्वारा PMLA कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसके आधार पर PMLA कोर्ट जालंधर में कॉग्निजेंस लेकर यूनो के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रकरण मुकदमा चल रहा था। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो PMLA कोर्ट में जो मुकदमा यूनो के ऊपर चल रहा था, उसको 27 जनवरी 2026 को माननीय हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा के द्वारा सुनने कर दिया गया है, उसको निरस्त कर दिया गया है इस आदेश के साथ कि इसमें आप सबसे पहले लगे हुए आरोपों के संबंध में आरोपी से उनको जवाब देने का मौका दें, उनसे रिप्लाई लेने का मौका दें और उसके उपरांत ही कानूनी आदेश जारी कर यदि यूनो के ऊपर मुकदमा बनता है तो कानूनी आदेश जारी कर मुकदमा चलाएं। तो फ़िलहाल जो PMLA कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था वो माननीय न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा चुका है और वर्तमान में PMLA कोर्ट में यूनो के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। 27 जनवरी को इस आदेश के उपरांत, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सुखी सर ने भी अपने बेल की एप्लीकेशन PMLA कोर्ट में दाखिल कर दी थी 6 फरवरी को, जिसकी हेयरिंग डेट जो थी वो 2 मार्च को थी और 2 मार्च को जज साहब कैजुअल लीव में होने के कारण फिर ये डेट जो है वो 12 मार्च इसी महीने दी गई है। इस बीच डिम्पल मैडम और आरिफ निसार सर की भी बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगी हुई है, जो कि कल 9 मार्च को उसकी हियरिंग है। पहले ये बेल एप्लीकेशन की हियरिंग ऑर्डिनरी उसमें लगी हुई थी और ये 9 मार्च को अर्जेंट बेस पे लगी हुई है। तो 9 मार्च को जो मैडम और आरिफ सर की जो बेल की एप्लीकेशन अर्जेंट पे की गई है, तो इससे हम सभी यूनो फैमिली के सदस्यों को बड़ी उम्मीदें हैं कि शायद भगवान की कृपा हो तो मैडम और आरिफ सर को बेल मिल सकती है। और इसके उपरांत 12 मार्च को PMLA कोर्ट में सुखी सर के बेल की हियरिंग है। जो PMLA कोर्ट में जो कॉग्निजेंस का मामला था, जो कि शून्य है, जिसमें 27 जनवरी को हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत PMLA कोर्ट के द्वारा 31 जनवरी को सुनवाई रखी गई थी, लेकिन फिर उसे आगे बढ़ाते हुए वो डेट 24 फरवरी को कर दी गई। उस दिन भी कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सका और 24 फरवरी को जो हियरिंग डेट थी, उस दिन भी कॉग्निजेंस नहीं ले जाकर इसे 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मतलब 17 मार्च तक फ़िलहाल यूनो के ऊपर PMLA कोर्ट के द्वारा कोई कॉग्निजेंस नहीं है, शून्य है। तो इस स्थिति में हम जितने भी यूनो के
एसेट ऑनर हैं, बड़ा लीगली रूप में हम ये राहत महसूस कर रहे हैं कि शायद हमारे सुखी सर, डिम्पल मैडम और आरिफ निसार सर की बेल हो जाएगी। क्योंकि इनके ऊपर अभी फ़िलहाल कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और इनका बेल एप्लीकेशन माननीय न्यायालयों में विचाराधीन भी है। और जैसा कि कल जो दोनों केस अर्जेंट बेस पे रखा है, तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं और हम सभी भ्यूनव फैमिली के जितने भी एसेट ऑनर हैं जो बहुत कठिन परिस्थिति से, बड़ी आर्थिक तंगी से गुज़र रहे हैं, ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। हम लोग माननीय न्यायपालिका से भी अनुरोध करते हैं, इस भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अनुरोध करते हैं कि हम एसेट ऑनर जिनका घर भ्यूनव की बदौलत चलता था, आज बड़ी आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है। हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिकल ख़रीदा है और बहुत गंभीर स्थिति में है, तो हम लोगों के ऊपर रहम करते हुए इस प्रकरण को थोड़ा जल्दी से जल्दी निपटाएं। हम लोगों को इस कंपनी के सीईओ के द्वारा ही रेंट दिया जाना है। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे हम लोगों को रेंट मिलना मुश्किल है। इसलिए माननीय न्यायपालिका, प्रधानमंत्री महोदय, सभी से अनुरोध है कि इस प्रकरण में थोड़ी तेज़ी लाएं, हम लोगों को राहत दें, ताकि हम लोगों का किराया जैसे पहले आता था वैसा ही आता रहे। हम सभी भ्यूनव को लेकर एक उम्मीद में है कि हमारा जो कल है वो बड़ा सुनहरा होने वाला है, बड़ा सुनहरा है। हमारा जो परिवार चलता था इस कंपनी की बदौलत, वो पूर्व की भांति चलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं जितने भी भ्यूनव के हमारे फैमिली के सदस्य हैं, सबसे यही अपील करूंगा कि भगवान से प्रार्थना करें कि 9 मार्च को डिम्पल मैडम और आरिफ सर की बेल हो जाए और हम लोगों को राहत मिले। धन्यवाद आप सभी को। सुब्रत पाल का फिर से सभी को धन्यवाद।